पाठ 9 का ये वीडियो का भाग 2 है। मृदा के गुण। मृदा के गुण कैसे बताएंगे आप? तो कुछ एक्टिविटी है उसके के लिए, जैसे एक पहेली के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एक कैसे करना है। तो 50-50 सेंटीमीटर माप के 2 वर्गीकृत कीजिए। एक घर के फर्श पर, दूसरा कच्ची सड़क पर बना दो। उन्हें 2 समान अमाप की बोतलों को पानी से भर लिया। एक ही समय पर दोनों वर्ग स्थानों पर एक एक बोतल पानी डाल दिया। देखा कि फर्श पर गिरा पानी वर्ग की सीमा के बाहर जाता है और जबकि कच्ची सड़क पर डाला गया पानी अवशोषित हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? अब उसमें जगह था, कड़ों के बीच में स्थान था तो अवशोषित कर लिया। अब टाइल्स के कड़ों के बीच में थोड़ी स्थान होता है, तो इसलिए अवशोषित नहीं कर पाता। अब एक और यहाँ पे एक्टिविटी दी गई, 3 दल बनाने, ए, बी और सी। मालूम करना है कि कितनी तेज़ी से मृदा के नीचे चला जाता है पानी। अब खोखले बेलन को ले लो, पाइप का आवश्यकता होगी, सुनिश्चित कर लो कि दल का पाइप का समान व्यास का उपयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यदि संभव हो तो एक माप के 3 छोटे छोटे टीन के डिब्बे लेकर उनकी तली को काट लें। यदि पीवीसी पाइप का व्यास हो कितना 5 सेंटीमीटर, तो उसके 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लें और उसका उपयोग करें। ठीक है, जिस स्थान से हम मृदा एकत्रित कर रहे हैं वहाँ पाइप की लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसा कर लगा दें। अब धीरे धीरे 200 ml पानी डालिए। जल को किसी खाली बोतल या उसका मापक का उपयोग कर सकते हो आप। अब देखते हैं कि जब सारा जल पृथ्वी अवशोषित कर लेती है तो पाइप खाली हो जाता है। तो पुनः समय नोट कीजिए। अब उसी समय दूसरा पाइप पानी डालते समय पानी न छलके, ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल के मृदा हस्तांतरित होने लगने वाले समय के आधार पर स्त्रवण दर सूत्र निकालने की विधि आपकी ये रही। जल की मात्रा अंतः स्त्रवण दर बराबर जल की मात्रा बटे अंतः स्त्रवण अवधि। उदाहरण के लिए कि मान 200 ml जल है और 20 मिनट लगते हैं, तो दर बराबर 200/20 बराबर 10 ml प्रति मिनट। मृदा की नमी। मृदा की नमी कैसे पता चलती है? अब जैसे कि खेत खुला है, मिट्टी खुली है, तो वो धीरे धीरे सूख जाती है। तो गर्म हवा से भी ऐसा होता है कि उसकी नमी कम हो जाती है। क्रिया का एक कौनसा नाली लो, इसमें 2 चम्मच मिट्टी मिलाइए और कुछ समय तक लौ पर गर्म कीजिए। कौनसा नाली का परीक्षण कीजिए। अब देखते हैं गर्म करने पर क्या होता है। मृदा की नमी हट जाती है। मृदा की नमी क्या होती है? हट जाती है। ठीक है, गर्म करने से मृदा में जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और कौनसा नली ऊपरी भागों की अपेक्षा ठंडी हो जाती है। गर्मी के दिनों में जल के वाष्पन के कारण उठती जलवाष्प वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देती है, जिससे सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु हमें कंदिप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद उसे क्वथन नली में बाहर निकाल ले। इसकी तुलना उस मृदा से न करें जिसे गर्म नहीं किया गया था। दोनों के बीच का अंतर नोट करें। मृदा द्वारा जल का अवशोषण। अब ये जैसा मिट्टी उस पर अवशोषण करती है। ठीक है, एक प्रयोग दिया गया, इसको पढ़ने आप पढ़ लेना। जिसे यहाँ पे दिया गया है, एक इतना VU/ml है, सिलेंडर VML है, अवशोषित जल का इतना U-V होगा तो उसका U-V ग्राम होगा। ठीक है, सूत्र बन गया। अब एक एक्टिविटी दी गई है, उसको पूरा करने के लिए बोला गया है। मृदा और फसलें। भारत के विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा है और कुछ क्षेत्रों में मृदमय मृदा, कुछ में दुमटी, कुछ में बलुई। पवन, वर्षा तथा प्रकाश आर्द्रता के द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ
जलवायु संबंधी कारक भी हैं। ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हैं। मृदमय और दोमट मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होता है। मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है, धान के लिए ये जल अच्छा होता है, जल धारण क्षमता आदर्श होती है। तो मसूर और दालों के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जल की निकास आसानी से हो जाए तो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पाठ में यही है कि किस प्रकार अब अनाज का संरक्षण हो, और ये आप बिल्कुल रबर लोग एक केस अध्ययन की कहानी जैसा है, एक किसान कैसे काम करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। पाठ 9 यहाँ पूरा होता है।